हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सुबह सुबह मैं आई हूँ नींबू पानी लेने, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वेट लॉस का आज मेरा चौथा दिन है। तो देखिए, मैं नींबू निचोड़ रही हूँ और गर्म करने के लिए पानी रख दी हूँ इंडक्शन पे। तो इसे मैं सबसे पहले सुबह सुबह नींबू पानी लेती हूँ, गर्म पानी में नींबू डाल के ये लेती हूँ सुबह सुबह। और आपको भी लेना चाहिए, हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको पता है स्किन के लिए भी नींबू कितना अच्छा होता है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे जब तक वो पानी पीऊँगी तब तक मैं पकने के लिए अपना काढ़ा रख देती हूँ। ये जीरा, अजवाइन और सौंफ, अदरक, दालचीनी, ये सारी चीज़ का जो काढ़ा मैं बना के पीती हूँ सुबह सुबह, वो काढ़ा रख दी हूँ। जब तक मेरा काढ़ा पकेगा तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो फिर मैं इसे छान करके अपना पी लेती हूँ। गाइस, एक दिन में कोई पतला नहीं हो जाता है, एक दिन में वेट लॉस नहीं हो जाता है, हफ्ते दिन में भी वेट लॉस नहीं हो जाता है। पर हाँ, लगातार कोशिश करने से कुछ ना कुछ असर आपके बॉडी पे ज़रूर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये 21 दिन में मैं एकदम मेरा पेट अंदर चला जाएगा, दुबला मतलब एकदम अंदर नहीं जाएगा। मुझे भी पता है 21 दिन में, लेकिन कुछ तो बेनिफिट होगा। और मुझे पता है, क्योंकि सिर्फ मैं काढ़े पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं आपको साथ साथ हर चीज़ बताते जाऊँगी कि मैं सुबह नींबू पानी लेती हूँ, उसके बाद एक काढ़ा लेती हूँ, और काढ़ा पीने के बाद मैं आधा एक घंटा कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और काढ़ा भी गर्म ही लेना है, सिप सिप करके पीना है। और आधा एक घंटा कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। उसके बाद मैं जब नहा वहा के आती हूँ, फिर मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, चाहे वो शेक हुआ, चाहे वो चाय या पराठे हुए, कुछ भी जो भी रहता है, मैं वो ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं थोड़ा देर उसके बाद रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि उसके पहले पापा भी जाते हैं काम पे और ये भी जाते हैं काम पे। तो अपना पापा और ये दोनों लोग जब चले जाते हैं तो फिर मैं अपना रेस्ट करती हूँ। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो 32 बार वाला फार्मूला मतलब बताए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चित है। तो 32 बार वाला फार्मूला करती हूँ, तो जिससे अपने आप ही पाचन शक्ति सही हो जाती है। यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी है और वो देख रही कि मैं क्या कर रही हूँ मोबाइल में। वो भी सुबह सुबह, उसको भी गुड़ पानी लेने की आदत है, तो वो भी इसीलिए आई है। यहाँ पे मेरा काढ़ा पक रहा है, और काढ़ा जैसे ही 5-7 मिनट पक जाता है, उसके बाद मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद हल्का सा ठंडा होता है, हल्का सा चाय के जैसे जब हो जाता है ठंडा, तो फिर मैं इसे पी लेती हूँ गरम गरम। और आज 4 दिन हो गया, तो मैं इस पर 4 गोले कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको देखती हूँ मुझे भूलने नहीं देगा ये। इसीलिए मैं किचन में लगाई हूँ 21 दिन का चार्ट बना करके, कि 21 दिन मुझे ये काढ़ा पीना है। उसके बाद मैं इसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगी। तो बस मैं इसे गरम गरम पी रही हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ अपना नहाने धोने। नहा वहा के मैं आ चुकी हूँ, और मैं अपना चाय फिनिश कर ली हूँ। और चाय फिनिश करने के बाद उसके बाद मैं अपने काम पे लगूँगी, खाना वाना बनाने पे। देखिए गाइस, उसमें अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद अपना आगे का रूटीन देखिए। गाइस, मैं आपको ये सैलेड दिखा रही हूँ। मेरे पास अभी खीरा ही था, तो मैं खीरा ही कट कर ली हूँ, और सिर्फ 2 रोटी ली हूँ और खीरा ली हूँ। खीरा पहले खाऊंगी मैं, पहले खीरा पूरा फिनिश कर जाऊंगी। मैं खाने के साथ नहीं खाने वाली हूँ। यही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सलाद को पहले ही खा लेना है, ना कि बाद में। जब हम सलाद को पहले खा लेंगे तो हमारी नींव मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। पेट ऐसे ही भरा भरा सा लगेगा, थोड़ा कम खाना खाएंगे। और ये आपको पता ही है सैलेड वगैरह कितना फ़ायदेमंद है। गाइस, बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि एक बार जब पेट बाहर निकल आता है तो वो अंदर नहीं जाता है। तो बस उसी को झूठ साबित करने के लिए मैं लगी। खीरे को भी ऐसे निगलना नहीं है, इसे भी अच्छे से कूच कूच के ही खाना है। आराम से खाइए, धीरे धीरे खाइए, बट अच्छे से कूच कूच के ही इसे खाना है, जब तक ये मुंह में पानी ना बन जाए। और ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं कि पहले सारा काम निपटाती हैं, उसके बाद खाना खाती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि खाना खा लो, उसके बाद काम करते रहो। आपका टहलना भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और देखो, मैं खाना खाने के बाद ही काम निपटाती हूँ। और दूसरा चीज़ की कोशिश करो कि ज़्यादातर काम बैठ के करो। देखो, ये जो पानी का बॉटल है, मैं ऊपर भी भर सकती हूँ आराम से रख के, रैक पे खड़े खड़े, पर मैं जानबूझ के इसको नीचे रखी हूँ, ताकि मैं आराम से इसको बैठ के भरूँगी तो मेरा पेट ऑटोमेटिक थोड़ा देर दबा रहेगा। और ज़्यादातर हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा काम खड़े खड़े ही कर रहे हैं।
जिसकी वजह से हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। हम आटा भी खड़े होकर लगाएंगे, हम खाना भी खड़े होकर बनाएंगे, हम बर्तन भी खड़े होकर धुलेंगे, तो कपड़े तो मशीन में धुल जा रहे हैं, तो सारा काम खड़े खड़े करने की वजह से भी हमारा पेट ऐसे बाहर निकलता है। तो इस वजह से कुछ काम तो बैठ के करना चाहिए, जैसे आटा बैठ के लगा लिया, नीचे बैठ के सब्ज़ी काट लिया, पानी भर, मान लो मुझे पानी भरना है, नीचे मेरे पास तो बॉटल है, आर मेरा बिगड़ चुका है, तो इस वजह से बैठ के मैं पानी भी भर लेती हूँ। पोछा अगर पॉसिबल हो तो हाथों से लगाएं। कुछ ऐसे काम करें जिससे आपका पेट थोड़ा टाइम के लिए दबे। कपड़े अगर पॉसिबल हो तो हाथ से कुछ कपड़े धुल लें, हल्के फुल्के कपड़े हाथ से बैठ के आराम से धुल लें। अगर आपसे हो पाए तो आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज सुबह या शाम में जब भी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपके वेट लॉस में, आपके टमी को कम करने में। दूसरी चीज़, अगर आप खुद सोचो मैं कब का खाना खाई हूँ, मैं खाना खाने के बाद ये सारे काम कर रही हूँ। अगर मैं ये सारे काम निपटा के खा के फिर सो जाती तो फिर वो क्या होता, असर मेरे पेट पे ही जाता। तो इस वजह से मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही सारे साफ़ सफाई बर्तन वर्तन करती हूँ। और मेरी एक आदत, ये बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं ये सोचती थी पहले कि काम मैं कल पे छोड़ देती थी। कोई भी काम रहता था साफ़ सफाई का या कुछ भी जो मतलब एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के कामों से, कल पे छोड़ देती थी कि चलो कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, ऐसे करके खाना खा के बर्तन धुल के लेट जाती थी। तो बस वही चीज़ अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने आदत में चेंज ला रही हूँ कि अब कल पे नहीं टालना है, अब थोड़ा एक्टिव रहना है। और जब हम एक्टिव रहते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं ना वो जमने नहीं पाते हैं। जब हम दिन भर लेटे रहेंगे, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारे साथ कि हम खाते जाते हैं और मोटे होते जाते हैं। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो पता नहीं क्यों मैं मोटी हो जाती हूँ। उसका मेन रीज़न ये भी है कि मैं जब काम कल पे टाल देती हूँ कि चलो बाद में कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे। अगर कोई भी काम रहता है, साफ़ सफाई ही करना होता है, तो मैं जल्दी ये सारे काम कल पे टालते जाती हूँ। तो वीक में 1 बार कर लिया, लेकिन अब मैं सोचूँ कि नहीं, अब मैं ज़्यादातर एक्टिव रहूँगी, मैं एक आध बार हाथ मार लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और जितना हो सकेगा उतना काम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम अभी निपटाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि मेरा जो बॉडी है वो एक्टिव रहे। ज़्यादातर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं और छत का कोई काम है तो करिए, नहीं काम है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जाइए, सीढ़ियों पर जाइए और आइए, 2-4 राउंड सीढ़ियों पे मतलब ऐसे ही लगा लिया करिए, जिससे कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के तौर पे बेनिफिट करता है। तो आज मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, और अपना पूरा रूम का डस्टिंग कर दी। उसके बाद पीछे भी मैं पानी मारी हूँ पूरा सीढ़ियों पे। उसके बाद मेरा ये पीछे का दरवाज़ा है जो कि पीछे खुलता है, तो वहाँ पे पूरा वो गंदा हुआ पड़ा था सीढ़ी वगैरह, तो मैं सारे उसमें साफ़ सफाई करी हूँ। उसके बाद मैं अपना पूरे घर की क्लीनिंग करी हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग, किचन से लेकर के पूरा रूम वूम सारा। अब मुझे मेरा एक और काम करना है, प्रेस करना है, तो वो मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद करूँगी। लेकिन अब खुद सोचो कि अगर खाने के बाद आप इतना काम करते हो तो क्या आपका खाना फ़ैट बढ़ाएगा? आपका खाना फ़ैट बढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पच जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाई हूँ कि मैं रोटियों को छोटा छोटा तोड़ के रखी थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पीस में रखी थी, और वो जब मैं इतने छोटे पीस एक बार में खाऊँगी तो वो मैं चबा चबा के, जो 32 बार वाला फार्मूला है, तो मैं उसको यूज करके चबा चबा के जब खाऊँगी तो वो ऑटोमेटिक पानी बन जाता है, और वो कितना फास्ट पचेगा। लेकिन इसीलिए आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी जितना छोटा पीस बना सके बना के रख लें, उसके बाद आप उसे चबा चबा के खाएं। और आपको बता रही हूँ कि मेरा पेट कब भर गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं मतलब 2 रोटी में ही मेरा पेट भर गया, सिर्फ चबा चबा के खाने की वजह से मुझे डकार आ गई और मेरा पेट फुल हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पेट 2 रोटी में कैसे फुल हो गया, क्योंकि मैं 3 रोटी खा जाती हूँ, 4 रोटी खा जाती हूँ कभी कभी। तो 2 रोटी में पेट भर जाना भी एक अच्छी बात है कि आपका फ़ैट नहीं बढ़ पाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।